अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया रफ़ीक है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसके साथ साथ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टैमरिंग यानी हकलाहट। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो जस्ट स्टैमरिंग केसेस की वजह से बच्चे जो हैं उनकी स्टडी पे इफेक्ट आ रहा होता है, बच्चों के बिहेवियर्स पे इफेक्ट आ रहा होता है और पेरेंट्स बजाय ये कि उनकी इस स्पीच की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उनके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, बच्चों को वो कोसते हैं, बच्चों को बुरा कहते हैं और कहते हैं कि इसके पढ़ने का दिल नहीं करता या ये इस चीज़ को इग्नोर करता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते बिकॉज उनका मजाक बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेके, तो वो कम्युनिकेट करने से जो है वो कतराते हैं, इग्नोर करते हैं इस चीज़। स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, अगर उनमें स्टैमरिंग इश्यूज हैं तो उनका सराउंडिंग में जो उसकी सोशलाइज ग्रुप्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ वो उस चीज़ को कट करने लगता है। बच्चों की स्टडी अफेक्ट होती है, दोस्तों से दूर रहना शुरू हो जाते हैं। घर में बच्चे अगर कोई आए हों, गेस्ट हों, तो उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनसे जो है उस सिचुएशन को इग्नोर करते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे बोलना ना पड़े। उनकी जो हकलाहट है वो वहाँ पे ज़ाहिर ना हो, बच्चों को शर्मिंदगी का बायस ना बनना पड़े। तो बच्चे इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो अपने सिचुएशंस को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों में स्टैमरिंग के हकलाहट की इश्यूज देखते हैं तो स्पीच थेरेपी से कंसल्ट करें ताकि फर्दर बच्चे की ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट किया जाए।